स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर सेल की शेयर की बात की जाए तो पिछले सवा महीने डेढ़ महीने के बाद से ये स्टॉक जो है 100 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है लगभग जो है फरवरी के करीब से फरवरी के महीने से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, वरना ये स्टॉक जो है लगातार जो है नवंबर के अक्टूबर के महीने से इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो सवाल ये उठता है कि इसके स्टॉक में जो एक गिरावट आई थी, क्या वो गिरावट रुक गई है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का पोजीशन जो है इसके स्टॉक में देखने को हमें मिलेगा। तो आज हमारी बात होगी सेल पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं और इसके अलावा ये इसका टारगेट प्राइस क्या रह सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर देखा जाए इस स्टॉक में तो सबसे पहले देखते हैं कि मेटल में और स्टील में क्या इस तरह की स्थिति बनती हुई देखने को मिल रही है। देखिए, पूरी दुनिया में मेटल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते कंपनी के यानी कि सेल के अनसोल्ड इन्वेंट्री पर मार्जिन का फ़ायदा देखता मिलेगा। नियर टर्म में स्टील और दूसरे मेटल के भाव में तेज़ी बनी रहने की संभावना है। ऐसे में बाजार का अंदाज है कि सेल सहित दूसरी मेटल कंपनियों के मार्जिन में भी मजबूती आती दिखेगी। सेल के शेयरों में आई हाल की तेज़ी की वजह भी यही है, जिसके कारण कि आपको इसके स्टॉक में जो ये स्टॉक लगभग जो है 90 रुपये के करीब चला गया था, आपको पिछले डेढ़ महीने से इसके स्टॉक में लगातार एक अपसाइड ट्रेंड बना हुआ है और अभी भी तेज़ी बनी हुई है। आने वाला जो एक ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरह से मेटल की कीमतें बढ़ रही हैं, कंपनी के आगे यानी कि सेल के आने वाले तिमाही में भी इसके जो नतीजे हैं काफ़ी मजबूत रहने की संभावना है, जिससे कि आपको और भी इसके स्टॉक में तेज़ी बनी रह सकती है। चार्ट पर एक बार देख लेते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो अगर देखा जाए इस स्टॉक में तो ये स्टॉक हाल जो है एक जो सपोर्ट जोन इसका था उसको इसने ब्रेक कर दिया है और ये अब उम्मीद की जा रही है कि इसके स्टॉक में आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से जो ये स्टॉक था 100 रुपये के करीब लगातार जो है ट्रेड कर रहा था और 100 रुपये के करीब आने के बाद से लगातार इसके स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। कई बार ये स्टॉक जो है 100 रुपये के करीब आया है और यहीं से इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इस स्टॉक ने एक शानदार ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से अब आपको अगर कहा जा सकता है कि इसके स्टॉक में लगभग जो है 120 से 125 का जो है टारगेट जो है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। अगर इसके स्टॉक में अगर आने वाले देखिए मेटल में जिस तरह की तेज़ी देखने को मिल रही है, आपको इसके स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर दूसरी बात ये की जाए कि तो ये स्टॉक जो है आपको शानदार ब्रेकआउट दिया है और इसके अलावा देखा जाए तो ये स्टॉक अगर नेगेटिव मोमेंटम के साथ ओपन होता है, मार्केट में किसी वजह से सेंटिमेंट जो बनता है वो नेगेटिव बनता है, तो आपको जो गिरावट देखने को मिलेगी वो लगभग 100 रुपये के करीब आएगी और 100 रुपये जो है इसका मजबूत सपोर्ट है। अगर आप देख रहे होंगे कि तो ये स्टॉक जो है 100 रुपये के करीब जो है कई दिनों तक ट्रेड किया है और यहाँ से गिरावट लगातार बना हुआ था और अब जो है इसका यही सपोर्ट बन गया है 100 रुपया। अगर गिरावट आता भी है तो 100 रुपया आपका मजबूत सपोर्ट होगा और फिर आपको यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर इस स्टॉक में निवेश करना है तो सबसे पहले आप इंतज़ार करेंगे, अगर गिरावट आता है तो 100 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जो रखना है वो 95 का रखें और टारगेट जो रखना है इस स्टॉक में 120 से 125 का रखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये स्टॉक जो है अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट ओपन होता है और 103 रुपये के करीब से अगर 103 रुपये के भी पर भी मिलता है और यहाँ से ट्रेड करना शुरू करता है तो 104 रुपये पर ये स्टॉक खरीदें, क्योंकि ये स्टॉक जो है 104 रुपये के करीब गया है और यहीं से इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो इसलिए 104 रुपये के ऊपर इस स्टॉक में खरीदारी करें और टारगेट फिर से वही रखना है 125 से 120 से 125 रुपये का और जो स्टॉप लॉस रहेगा इस बार वो भी रहेगा 95 रुपीज़ का। तो ध्यान रखें, ये था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।